बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। मगर जल्दी ही ऐसा अकाल पड़ा कि इजराइल के संतानों इजरायलियों को उस संपन्न भूमि से बहुत दूर मिस्र में पनाह लेनी पड़ी। यहां फराओ ने उन सभी को अपना गुलाम बना लिया। अगले 400 सालों में इब्राहिम और परमात्मा अतीत की याद भर रह गए। अब वो सब दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले गुलाम भर थे, सिवाय एक के। मूसा, तुम फिर से उससे नहीं लड़ोगे। मैं मना नहीं कर सकता, वो फराओ का बेटा है माँ। उन दोनों के बीच की लड़ाई बंद करवानी होगी। मूसा तो लड़ना भी नहीं चाहता, आपका बेटा ही उसे बार बार मजबूर करता है और हर बार हारता है। भले ही तुम मेरी बहन के चाहते हो, लेकिन फैरो तो मैं ही बनूंगा। मैं ही परमात्मा बनूंगा। बस लड़ो मुझसे, ये मेरा हुक्म है। मूसा, इनफ, बस। इसे इसकी औकात मालूम होनी चाहिए। मगर शुरुआत तुमने की। बनूंगा तो पहले तुम्हें उसके तौर तरीके सीखने होंगे। आपने उसे इसे अपने पास रखने की इजाजत ही क्यों दी थी? खामोश। तुम हम में से नहीं हो। मैंने कहा खामोश। ये क्या कह रहा है? तुम इसे सच बता ही दो। और तुम मेरे साथ चलो। माँ, क्या बताना है? बोलिए। मूसा, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तुम एक गुलाम हो। पिताजी ने बगावत के डर से बहुत से बच्चों को मरवा दिया था। तुम लोगों की आबादी बहुत बढ़ गई। मेरे लोग? मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे लोग आज भी यहाँ हैं मूसा, हमारे गुलाम, वो इजरायली। तुम्हारा एक भाई भी है, आरोन, और तुम्हारी बहन का नाम है मिरियम। वो हमारे जैसे नहीं है। कहाँ जा रही है? चल। वो अब्राहम के परमेश्वर की पूजा करते हैं, मगर उसने भी उन्हें छोड़ दिया है। काम करो, काम करो, काम करो। चलो। चल दे। काम कर। मत मारो।
भाग जाओ, मैं लाश छिपा दूंगा। ये देखिए, मूसा मुझे ढूंढकर मार डाले क्या? नहीं, उसे जाने दो। अब उससे कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो मूसा। अब तुम एक मामूली इंसान हो। 40 साल बाद माउंट सिनाई। This movie is encoded by Team Media. लोग आज भी यहाँ हैं मूसा। तुम हम में से नहीं हो। वो इब्राहिम के परमेश्वर की पूजा करते हैं। आपने उसे इसे रखने ही क्यों दिया? मगर उसने भी उन्हें छोड़ दिया है। मैं ही फैरो बनूंगा। मूसा, मूसा, मैं आ गया। मैं परमेश्वर हूँ इब्राहिम, आइजक और जेकब का। आप सच में हैं? मैंने अपने बच्चों का दुख देखा है। अब तुम फेरो के पास जाकर अपने भाई बहनों को मिस्र से बाहर लाओ। पर मैं उन्हें कैसे आजाद करवा सकता हूँ? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं उन्हें आजाद करवा लूंगा। उधर मिस्र में सिंहासन पर एक नया सम्राट बैठा था। मूसा का पुराना दुश्मन अब फेरो बन गया। शुक्रिया पिताजी। एक दिन तुम्हारे पास पूरी फौज होगी, असली फौज। आज भी लोग उतने ही दुख झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला।
से बात करता हूँ। चलिए। आइए। ये क्या कर रहे हैं? हम सबको मरवाना चाहते हैं। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मूसा है। मूसा? आप मूसा हैं? मुझे तुम्हारे बुजुर्गों से मिलना है। आइए मेरे साथ। ये आदमी कह रहा है कि ये मूसा है। भगोड़ा राजकुमार, कत्ल के इल्जाम में तुम्हें ढूंढा जा रहा है। अगर तुम सचमुच वही हो तो यहाँ क्या करने आए हो? मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मैं तुम लोगों को आजाद करवाने आया हूँ। तो तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है तुमसे बात करने के लिए। तुम उन्हें भूल गए हो, भले ही तुम उन्हें भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नहीं भूले। शायद तुम भूल गए हो, फैरो, यहाँ सिर्फ वही परमेश्वर है। और आपको लगता है वो हमें जाने देगा? पृथ्वी की रचना किसने की? समंदर, आसमान किसने बनाए? तुम्हें किसने बनाया? फैरो ने या परमात्मा ने? तुम पागल हो गए हो। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरे भाई हैं। एरोन। मूसा, परमेश्वर मेरे सपने में आए थे, कहा कि तुम वापस आओगे। ये मरियम है, तुम्हारी बहन। भाई, ये मेरे बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरे लोग, हमारे लोग, परमेश्वर की संतानें। की संतानें। पहले वाले फेरो भले ही तुम्हें चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें नए फेरो का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फैरो आपसे क्यों मिलेंगे? मिलेंगे, उन्हें मिलना ही पड़ेगा। ये आपका बेटा है? मेरा वारिस, मेरा वंश कभी खत्म नहीं होगा। तुम यहां क्या करने आए हो मूसा? मुझसे माफी मांगने आए हो? नहीं, परमात्मा ने मुझे एक खास मकसद से बचाया था। अच्छा, मेरी आपसे ये मांग है
कि आप परमेश्वर की संतानों को गुलामी से आजाद कर दें। मांग, मेरे लोगों को जाने दीजिए। तुम बचपन से एक योद्धा रहे हो मूसा, पर तुम अपनी हार नहीं स्वीकारते। अगर आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो वो आपको सख्त सजा देंगे। इतने सालों के बाद लौटे हो मुझे धमकी देने के लिए? अच्छा तो बताओ, तुम्हारा वो परमेश्वर मुझे सजा कैसे देगा जब वो नजर ही नहीं आता? वो जिसने अपनी ही संतानों को छोड़ दिया, वो जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और अपने अतीत से डरता है, परिवार तक को नहीं बचा पाया। बताओ इसे कि परमेश्वर कौन है। मैं हूं परमेश्वर, और ये याद रखना। मूसा, तुमने फेरो को भड़का दिया है, अब वो हमें सजा देंगे। हमारी जिंदगी और तबाह मत करो। परमेश्वर ने खुद मुझसे कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो हमें आजाद करने के लिए फेरो को मजबूर कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरी बहन, भाई, आप सब लोग परमेश्वर पर भरोसा रखिए। फेरो वहां है। उन्होंने तब तुम्हारी बात नहीं सुनी जब तुम उनके करीब थे, तो अब क्या सुनेंगे? बस देखते जाओ। जाओ अपनी लाठी पानी में गाड़ दो। तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम एक मामूली इंसान हो। तुम मेरे लोगों को आजाद जरूर करोगे। आप ठीक तो है प्रभु? मुझसे दूर रहो। मूसा! अभी तो मिशन है जोशुआ। मैं बचपन से फैरो का गुलाम रहा हूं, मगर अब उसकी गुलामी नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है। अभी तो शुरुआत हुई है। परमेश्वर फराओ का दिमाग पलटने के लिए मिस्र में 10 महामारियां भेजेंगे। मेरे साथियों को छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। चिट्टे, खिड़की बंद करो।
मूसा, फराओ ने क्या जवाब दिया? क्या उसकी अकल ठिकाने आई? नहीं, वो नहीं मान रहा। अब भी? जाने दो मूसा, कहीं देर ना हो जाए। नहीं, जब तक फराओ टूटेगा नहीं, परमेश्वर ये सब करते रहेंगे। क्या हुआ मूसा? जल्दी ही यहां आखिरी महामारी आने वाली है। मौत के दूत निकल चुके हैं। इस देश में पैदा हुआ हर पहला बेटा मारा जाएगा। No, but not us. Why would he punish us? Death is coming for us. जानती, लेकिन हमें क्यों? दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रकोप से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वही करना होगा जो उन्होंने कहा है। इजरायलियों ने अपने घर के दरवाजे पर भेड़ का खून लगा दिया, जो पहचान थी कि वो प्रभु के बंदे हैं। परमेश्वर ने हमारे बंदों को आजाद करने का वादा किया था, फिर भी वो हमारे लिए मौत कैसे भेज सकते हैं? हमें उन पर भरोसा रखना होगा। वो आ रही है। अब क्या होगा? तुम डरो मत मेरे बच्चे। दया करो परमेश्वर। फराओ ने हमारी बात नहीं मानी। अब उसके लोगों के साथ जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी। एक वक्त पर मैं उन्हें भी अपना ही आदमी मानता था जोशुआ, लेकिन हमें अपनी आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मौत के दूतों ने इजरायलियों के घरों पर लगे खून के निशान देखे और आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ? मेरे इजरायली गुलाम जिंदा कैसे बच गए, जबकि मेरा बेटा तो नहीं बच पाया? उठो, उठो और जाओ। तुम लोग मेरे देश से चले जाओ और अपने परमेश्वर को भी ले जाओ। तैयार रहो, चलो। देखो, ये
खुदा ने इब्राहिम से जो वादा किया था वो पूरा होने वाला है। अब हम रहेंगे उस संपन्न भूमि पर जहां हमारे उतने ही वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। मेरा बच्चा गुलामों ने इसके साथ ऐसा कैसे किया? आज मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। मैं इजराइलियों को फिर से यहां वापस लाऊंगा और उनसे तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे शानदार मैं मूसा की लाश दफन करूंगा। और फिर महासफर शुरू हो गया जिसे एक्सोडस कहा गया। 400 साल की गुलामी के बाद इजरायली आजाद हो गए। यकीन नहीं हो रहा है कि फराओ ने हमें आजाद कर दिया है। और ये सच है। परमेश्वर की मर्जी। ये सब देखकर कोई पागल ही परमात्मा की शक्ति से इनकार करेगा। लाल सागर। मूसा, अब क्या करें? मूसा, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। मूसा, तुम हमें यहां क्यों लाए हो? हमें परमेश्वर यहां लाए हैं। और इससे पार करने के बारे में वो क्या कह रहे हैं? वो देखो मिस्र वाले उस पहाड़ी पर। अब तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है मूसा? वो फंस चुके हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमला करो! मूसा! घोड़े और रथ! वो आ गए, मिस्र वाले आ गए। बेवकूफ, अब हम क्या करेंगे? क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तुम मरने के लिए हमें यहाँ ले आए? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? मूसा, भागो यहाँ से! चलो सब, भागो! निकलो! निकलो! मूसा! मूसा! चलो! प्रभु, यकीन नहीं होता कि आपने हमारे लिए ऐसा अंत सोचा था। वो आ रहे हैं। आपने हमारे दुश्मनों के दिलों में डर भर दिया था। आपने मौत को हमारे घरों से दूर भेज दिया था।
मूसा चाहिए। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। चलते रहो चलो आगे बढ़ते रहो। एक साथ रहो जल्दी जल्दी। उनकी मशालें दिख रही हैं चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो। सब एक साथ रहो भागो। वो आ रहे हैं। हमारे पीछे ही है। जल्दी चलो। आगे बढ़ो। चलते रहो। आगे बढ़ो। चलते रहो जल्दी जल्दी करो आगे बढ़ो आ रहे हैं पीछे करो। तुम परमेश्वर नहीं हो फराओ। परमेश्वर तो बस एक ही है और वो यहां है हमारे साथ। नहीं। मूसा मूसा। आजादी। मेरे अपनों। This movie is encoded by Team EDM. परमेश्वर ने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया। अब हम गुलाम नहीं हैं। आप सभी ने बहुत दुख सहे हैं, मैं जानता हूं, पर हमारा असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हमें उसके बताए रास्ते पर चलना होगा।
मूसा इजरायलियों को लेकर माउंट सिनाई पर पहुंच गए। वहीं पर जलती झाड़ियों के बीच परमेश्वर ने उनसे पहली बार बात की थी। परमेश्वर ने वहां मूसा के लिए कुछ नियम छोड़े थे जो पत्थरों पर लिखे थे। वो थे 10 कमांडमेंट्स।